साथियों, शाला दर्पण पर विद्यार्थी रिजल्ट 2024-25 जारी हुआ है। आज हम आपको कक्षा 1 और 2 की मार्कशीट आप किस प्रकार से प्रिंट करेंगे, रिजल्ट को लॉक किस प्रकार करेंगे, इसकी पूरी जानकारी देंगे तथा कक्षा 3-4 का रिजल्ट आप किस प्रकार से देख सकेंगे, मार्कशीट कैसे प्रिंट होगी और जो रिजल्ट है वह किस प्रकार से लॉक होगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे किस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, यहाँ देखिएगा, आप शाला दर्पण पर लॉगिन करेंगे तो आपको परिणाम का टैब यहाँ पे दिखाई देगा। रिजल्ट देखने के लिए परिणाम के टैब पर ही क्लिक करना है। उसमें परीक्षा प्रणाली की प्रविष्टियाँ हैं और यहाँ कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। कुछ ऑप्शंस स्पेशली जो नए अपडेट हैं उसमें आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास में जो कि ग्रीन शीट और मार्क्स जो शीट है उसको देखने का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रखा है। अगर ग्रीन शीट और मार्क्स में यानी कि दो ऑप्शंस हमारे पास में रहेंगे। इसमें अगर आपने समेटिव असेसमेंट में यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए यानी कक्षा 1, 2, 3, 4 का रिजल्ट अगर आपने लॉक कर दिया है तो अनलॉक की सुविधा यहाँ इस टैब से मिल जाएगी। और कक्षा 6, 7 का रिजल्ट अगर आपने वेरीफाई कर दिया है और आप चाहते हैं कि नहीं उसमें कुछ अपडेट करके मैं उसको वापस अनवेरीफाई करना चाहूँ तो यहाँ ऑप्शन आपके अवेलेबल है। तो जो ऑप्शन हमको चाहिए थे वो सारे यहाँ पर अवेलेबल उपलब्ध है। अब मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कक्षा 1 से जो 4 का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ मिलेगा समेटिव असेसमेंट ऐसे की एंट्री के अंदर, और मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथियों, समेटिव असेसमेंट की एंट्री पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही हम रिडायरेक्ट होंगे इसके नेक्स्ट पेज पर। यहाँ जो कुछ एक नोट दे रखा है आप अच्छे से पढ़ लें इसको। सेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कक्षा 1 दे रखी है और मैं सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेक्शन ए करके शो स्टूडेंट पर मैं क्लिक करता हूँ। विद्यार्थियों की डिटेल्स है ये आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर। देखिए यहाँ अब आपके सामने जो विद्यार्थी की जानकारी है वो दिखाई दे रही है। इसमें देखिए SA1 की प्रविष्टि कंप्लीट है, इसलिए टिक मार्क का ऑप्शन आ रखा है। 2 की भी कंप्लीट है, टिक मार्क का ऑप्शन है। SA3 की भी टिक मार्क है। अब देखिएगा आपको चेक क्या करना है। यदि यहाँ पर आपके व्यू और लॉक का ऑप्शन नहीं आ रखा है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से ही कोई एंट्री ऐसी है जिसके अंदर आपके वो छूट चुकी है। तो स्पेशली आप SA3 में देखें जिसमें सहशैक्षिक गतिविधियों की जो एंट्री होती है SA1 और SA3 के लिए, वो आप ज़रूर अपडेट करके देखें तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले मार्कशीट देखने के लिए पहले विद्यार्थी है और पहले विद्यार्थी की जो हमारी समग्र प्रगति प्रतिवेदन है उसको देखने के लिए व्यू का ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मार्कशीट जो कि जनरेट होकर मेरे स्क्रीन पर आ जाएगी और एक PDF की फॉर्म में ये रहेगी। देखिए विद्यार्थी का समग्र प्रगति प्रतिवेदन है, ये स्क्रीन पर आ चुका है। आप इसको ध्यान से इसको देख सकेंगे। अब यहाँ पर पहले पेज में विद्यार्थी की डिटेल दिखाई दे रही है। अगले पेज में विद्यार्थी की जो अदर जो एक्टिविटीज़ होती है विद्यालय के अंदर और सामाजिक, भावनात्मक, कला शिक्षा और भी है, उसमें स्पेशली आपको चेकआउट करना है। यहाँ है SA1 की एंट्री और SA3 की एंट्री, इसमें कोई छूटी हुई तो नहीं है। अगर ये छूटी हुई है तो आप पहले अपडेट करें, फिर इसकी प्रिंट यहाँ पे लें। इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा SA1, SA2 और SA3 की जो ग्रेड है जो कि स्कॉलस्टिक ग्रेड होती है और जो कि हमारे पास में यहाँ दिखाई दे रही है और ये कंप्लीटेड है। आप ये अच्छे से ध्यान रख लें प्रिंट करने से पहले कि कोई भी कॉलम इसमें छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अब मैं इसकी प्रिंट का ऑप्शन दिखा देता हूँ जो कि थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ देखिएगा ये जो प्रिंट का ऑप्शन है साथियों ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप इस मार्कशीट की प्रिंट आसानी से ले सकेंगे। इंडिविजुअल प्रिंट का ऑप्शन है, यानी एक एक मार्कशीट को आपको प्रिंट यहाँ पे करना होगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारे समग्र प्रगति प्रतिवेदन है कक्षा 1 और 2 का रिजल्ट है ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको कक्षा 3 और 4 का दिखा देता हूँ। देखो कक्षा 3 मैंने सेलेक्ट कर ली है। शो स्टूडेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे तो हमारे पास में SA1, SA2 और SA3 के जो डिटेल्स है वो कम्प्लीटेड हैं और यहाँ आ रखा है लॉक का ऑप्शन। तो साथियों यहाँ लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो लॉक के ऑप्शन की सहायता से आप कक्षा 3 और 4 की जो मार्कशीट है
उसको लॉक कर सकेंगे। साथियों कक्षा 3 और 4 के लिए आप देख रहे हैं तो यहाँ व्यू का ऑप्शन अभी उपलब्ध नहीं हो रखा है, परंतु शीघ्र ही आपके पास में व्यू का ऑप्शन भी आ जाएगा और उस व्यू के ऑप्शन की सहायता से आप जो मार्कशीट को आप अच्छे से देख लें और व्यू में मार्कशीट देखने के बाद उसको लॉक जरूर कर दें। लॉक करने के बाद ही आपका जो परीक्षा परिणाम है राज्य स्तर पर वो पहुंचेगा और विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा आपको, और इसको जब भी व्यू का ऑप्शन आए तो आप अच्छे से टैली कर ले कि सभी प्रविष्टियाँ उसमें जो मार्कशीट में दिखाई दे रही है या नहीं है। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप जो कि पर्टिकुलर SA1, SA2 और SA3 तीनों में से जिसके अंदर वो रिक्तियाँ हैं तो उसको आप अच्छे से भली बातें चेक करके उसको आप यहाँ पे देख ले और उसकी बाद में उसको अपडेट करने के बाद ही उसका लॉक करके प्रिंट ले। तो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखिएगा जिससे कि आपका कार्य बहुत आसानी से हो जाए और आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करने पड़े। तो साथियों आज के लिए इतना ही है कक्षा 1, 2, 3, 4 की मार्कशीट के लिए। अगला वीडियो में कक्षा 6, 7 की मार्कशीट और जनरेट किस प्रकार करेंगे, वेरीफाई किस प्रकार करेंगे उसका लेके आ रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिए। धन्यवाद।